नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर तेज प्रताप और मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ मैटर्स में। आज हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे एक अलग ही लेवल का केस जो ज़्यादातर फील्ड में हम लोगों को सर्दियों के दिनों में देखने को मिलता है, परंतु कुछ ऐसी कंडीशन उपलब्ध बन जाती हैं फील्ड लेवल पे कि उसमें भी समय समय पर अलग-अलग समय पर भी आपको देखने को ये मिल सकता है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, एक गाय बैठी हुई है। इस गाय को कल क्या हुआ है कि कल लगभग 24 घंटे से ये गाय इधर इस पानी का जो ये तालाब है या ये नाला है या क्या है, इसमें ये लगभग पड़ी रही है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है एनिमल में या ह्यूमन बीइंग में भी कि जब वो अधिक समय तक पानी के अंदर पड़ा रहता है तो उसकी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं और उस वक्त हमको क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए, हम लोग वही चीज़ आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जनरली जब कोई एक लिविंग बॉडी अधिक समय तक जो स्थल पर रहने वाले जीव हैं, उनमें से कोई भी एक जीव जब अधिक समय तक पानी के अंदर जब जाके गिर जाता है या रुका रहता है, तो उससे क्या होता है कि उसकी जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है वो डिस्टर्ब होती है, क्योंकि एक लंबे समय तक उसकी बॉडी का ठंडे पानी के साथ या दलदल में कीचड़ में गड़े रहने के साथ में एक जो उसके शरीर पे जो कोल्ड का इम्पैक्ट है वो बहुत डीप होता है, असर बहुत गहरा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि शरीर का तापमान कम होने लग जाता है। शरीर का तापमान कम होगा तो क्या होगा कि जनरली जो मांसपेशियां हैं, जो मसल्स हैं बॉडी की, उनको काम करने के लिए 37 या 38 या 101 102 टेम्परेचर जैसे रिक्वायर होता है, तो उसी तरीके से सेम स्थिति में इस कंडीशन में भी अगर आप जब बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाएगा तो भी वो मसल्स काम नहीं करेंगी, क्योंकि उनको सोडियम पोटेशियम जो पंप होता है उसको चलने के लिए प्रॉपर एक टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि अब इस गाय जो गाय आप ये देख रहे हो, इसका टेम्परेचर घट के 95 हो गया है। और 95 टेम्परेचर पे क्या है कि जो मसल्स है वो पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी हैं। अब हार्ट भी एक मस्कुलर ऑर्गन है, तो जो कार्डियो जो मसल्स होती हैं, तो उसमें इसको देख रहे हैं, इसका ब्लड प्रेशर बहुत डाउन हो गया है। ब्लड प्रेशर डाउन हो गया, रेस्पिरेशन रेट घट गई है क्योंकि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन घट गया है, बीएमआर रेट घट गई है। तो इस पोजीशन में देखोगे कि अब एनिमल रेस्पॉन्स बहुत कम करेगा, और जब रेस्पॉन्स बहुत कम करेगा तो एक तरीके से मान लीजिए कि कोमा जैसी, हाफ कोमा जैसी सिचुएशन बनी रहती है। तो जनरली हमको ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए कि जब आप देख रहे हो कि 95 96 94 टेम्परेचर आ गया है और एनिमल एकदम निढाल होकर ज़मीन में पड़ा हुआ है, तो आपको ऐसी कंडीशन में क्या करना है। तो सबसे पहले तो उसको उस जगह से निकालिए जिसमें वो पड़ा हुआ था। निकालने के बाद में जो भी उसके ऊपर लगा हुआ है गंदगी, कीचड़ वगैरह, धुल के साफ़ करके प्रॉपर कपड़े से क्लीन करके और उसको कहीं धूप वाली जगह पे रखिए ताकि उसका टेम्परेचर तेज़ी से इन्हेंस हो शरीर का। दूसरी बात क्या करना है कि सबसे पहले जब वो अपने उसकी स्थिति देखी, जब वो अंदर पड़ा रहता है तो बॉडी का आयंस बैलेंस भी बिगड़ता है, क्योंकि स्वेटिंग नहीं होती, पसीना नहीं आएगा, डाइजेशन नहीं होगा, सारी चीज़ें नहीं होंगी, तो वो पेट से रिलेटेड समस्याएं भी सामने आती हैं। तो उसके साथ में ही आपको क्या करना है कि साथ में आपको फ्लूइड थेरेपी स्टार्ट करनी है। फ्लूइड थेरेपी में आपको इंजेक्शन डेक्सोना सबसे पहले उसमें इंट्रावीनसली आपको देना है, क्योंकि वो कार्टिकोस्टेरॉइड है, और कार्टिकोस्टेरॉइड बॉडी के अंदर जा करके बहुत तरह के और इमरजेंसी हार्मोन्स को लॉन्च करता है बॉडी के अंदर, एक तरीके से इमरजेंसी वाली सिचुएशन लॉन्च कर देता है, जिसकी वजह से एनिमल को रिकवर होने में बहुत मदद मिलती है। उसके साथ में इंजेक्शन एनाल्जन भी आपको देना है, एक एंटीबायोटिक भी दीजिए, क्योंकि एंटीबायोटिक भी टेम्परेचर बढ़ाने में मदद करता है। उसके बाद में फिर आप जो है तो उसके बाद में फिर फ्लूइड थेरेपी सारी चीज़ें लगाने के बाद में एंटीबायोटिक भी दे दिया, एनाल्जिन भी दे दिया, कार्टिकोस्टेरॉइड भी दे दिया। तो अभी क्या है, आप इसको देख पा रहे हो कि ये बहुत ज़्यादा वीक हो रखी है। तो वीकनेस को कम करने के लिए बॉडी के अंदर जो एनर्जी लाने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि इस कंडीशन में ह्यूमन मोटिलिटी बिल्कुल जीरो हो जाती है, बहुत कम है, ना के बराबर है। जब ह्यूमन मोटिलिटी कम होगी और आप उसको चीज़ें खाने के लिए दे दोगे या ज़बरदस्ती उसको पिला खिला दोगे, लाइक गुड़ घोल के पिला दिया या गुड़ खिला दिया या आटा खिला दिया या दलिया खिला दिया, तो ह्यूमन मोटिलिटी कम होने की वजह से फिर वो ह्यूमन मूवमेंट नहीं कर पाएगा और उससे गैस फॉर्मेशन होगा और पेट में ब्लोट होगी। तो आपको क्या करना है कि जो भी देना है आपको ऐसा देना है जिसके खाने से एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस हो, गैस फॉर्मेशन कम हो। तो उसके लिए आप कैल्शियम जेल होती है जैसे, या फिर और कोई भी जेल होती है जो एनाडाइना आता है जैसे, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी बैलेंस के लिए, ऐसा कोई भी एक सस्पेंसन आप पिला सकते हैं, सिरप आप पिला सकते हैं। उसके बाद में फिर 2-3 दिन लगातार कंटिन्यूसली इसका फॉलोअप कीजिए।
अच्छा, एक बात और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि लोगों में एक बड़ी भ्रांति होती है कि इस जगह पे मेलोनेक्स प्लस इंजेक्शन यानी पैराक्सिकम और पैरासिटामोल नहीं देना होता, क्योंकि पैरासिटामोल का काम होता है टेम्परेचर घटाना। ये बहुत बड़ी जो गलत बात है कि इसको आप सर्च करके देखिएगा और इसको आप पढ़ के देखिएगा कि पैरासिटामोल का काम होता है कि थर्मो रेगुलेशन करना, और थर्मो रेगुलेशन में टेम्परेचर हाई है चाहे लो है, किसी भी सिचुएशन में उसको मेंटेन करना, ना कि ज़्यादा को कम करना और कम करना नहीं। जबकि कम है तब उसको भी बढ़ाएगा और ज़्यादा है उसको भी कम करेगा। तो इस सिचुएशन में भी मेलोक्सिपैरा आप यूज़ करोगे तो जिससे जो बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो रखा है वो भी उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इस भ्रांति से निकलने के लिए आपको इस चीज़ पे थोड़ा रिसर्च और शोध करने की ज़रूरत है कि लोग कहते हैं कि टेम्परेचर लो है तो पैरासिटामोल देके क्या करोगे। कभी आप इस चीज़ को खुद देखिएगा कि जब आपको सर्दी जुकाम खांसी होता है तो जिसको सामान कोल्ड कहते हैं, तो कोल्ड में भी आपको ह्यूमन डॉक्टर्स पैरासिटामोल प्रेफर करते हैं, क्योंकि पैरासिटामोल का फंक्शन सिर्फ टेम्परेचर घटाना नहीं, उसका काम होता है टेम्परेचर मेंटेन करना। थैंक यू।